स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 के बच्चों पे हमने डायबिटीज का सर्वे किया था और हमने करीब 96,600 बच्चों को कवर किया था। 96,600 बच्चों को, और 96,600 बच्चे में 7,600 बच्चों को डायबिटीज पाया गया। मतलब आप देखेंगे तो परसेंटेज 8 कितने में, 15 साल से नीचे के बच्चे में। जो आप मुझसे पूछते हैं उस समय तक 2013 में हमने सर्वे किया था, तो 13 के पहले आप मुझसे पूछते कि डायबिटीज़, तो मैं बोलता कि बच्चों में डायबिटीज़ नहीं होता है, ध्यान देना है तो 35 साल के ऊपर के लोगों पे ध्यान दीजिए। ये हमारे लिए आँख ओपनिंग का काम किया था कि नहीं, धीरे धीरे डायबिटीज़ बच्चों में भी फैल रहा है। अच्छा, हमारी मान्यताएं क्या है? हमारी मान्यताएं हैं मोटे तौर पे कि डायबिटीज़ उसको होगा जिसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज़ होगा। मुख्य कारण ये है। अब 7,600 बच्चों में से हमने अगेन सर्वे किया कि कितने ऐसे बच्चे जिनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज है, तो उसमें से 7,000 बच्चे ऐसे निकले जिनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज नहीं था। 7,600 में 7,000 बच्चे, मतलब आप सुन गए 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे निकले जिनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को डायबिटीज़ नहीं था। मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ के कारण चेंज हो गए। अभी तक जो हम समझते थे कि डायबिटीज़ के मूल कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब हुआ दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को होगा तो हमें होगा, पर वो रीजन चेंज हो गया। और ये सबसे बड़ा कारण है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि रीजन की क्या चेंज हुआ, और उस चेंज होने के कारण डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। माइग्रेन हेडेक, हम जब छोटे थे तो छोटे में माइग्रेन हेडेक करके कोई बीमारी होता है मुझे मालूम ही नहीं था। माइग्रेन हेडेक करके कोई बीमारी होता है मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई बीमारी होता है। और आज के दिन में आप 10 महिलाओं को जुटा लेंगे तो 10 में से 2 महिलाएं और 10 पुरुष में से 1 पुरुष को माइग्रेन हेडेक रहा है। माइग्रेन हेडेक कितना बढ़ गया। तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, थायराइड है। थायराइड का नाम आपने सुना? तो थायराइड, ये सब लगभग घर में फैल गया है। और इन सब के पीछे मूल कारण है, हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बेचना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। इन सब के पीछे मूल कारण है कि हमारे जो खाना पीना है उसमें परिवर्तन आ गया, हमारे सोने में परिवर्तन आ गया, हमारे शारीरिक श्रम करने में हमने कोताही बरतना शुरू कर दिया। हम इतना शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों को समझना, और जो हमारा सनातनी जीवन है, हमारा सनातनी भारत का संस्कृति को हम क्या कहते हैं, सनातन संस्कृति, जो शुरू से हमें सिखाते आया है। पर पिछले 40-50 साल में टीवी का जब से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना शुरू किए, और टीवी में क्या किया कि वेस्टर्न कल्चर जो है उसको प्रोवोकेट किया, और हम लोग अपना संस्कृति को छोड़ के हम क्या किए, उसके पीछे भागना शुरू किए। उसके नतीजे से, उसका नतीजा हुआ कि हम लोगों के जीवन में बदलाव आया, और बदलाव के कारण बहुत सारी बीमारी आ गई। अब आप देखें कि कल्पामित का मिशन क्या है। जैसे कंपनी है, हम आपके पास आए हैं, तो इसका मिशन क्या है? तो मिशन को एक लाइन में हम बताते हैं आपको, संस्कृत में बताते हैं। संस्कृत, हिंदी और बांग्ला सब एक जैसा होता है कि नहीं? बांग्ला, संस्कृत सब एक जैसा है। तो देखिए संस्कृत में हम क्या कहते हैं कि हमारा मिशन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सारे लोग सुखी हों और सारे लोग स्वस्थ हों। ये हमारे सनातन संस्कृति का लाइन है, और उसी लाइन को लेकर कल्पामित आगे बढ़ रहा है कि केवल मैं सुखी हूँ ऐसा नहीं, मुझे भी प्रोटीन मिले नहीं, आपको भी ये प्रोटीन मिले, मैं स्वस्थ रहूँ और आप भी स्वस्थ रहो। तो क्या होगा, हमने अपने वक्तव्य की शुरुआत में क्या कहा आपको कि भारत विश्व गुरु बनने के राह पे चल चुका है, और पश्चिम बंगाल भारत में अपने स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुका है। हमने आपको कहा कि नहीं कहा? तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु बनने के लिए एक बीमार आदमी विश्व गुरु बन सकता है? हमारा बीमार रहेंगे मतलब हमारा समाज बीमार हो गया कि नहीं हो गया? हमारा राज्य बीमार हो गया कि नहीं हो गया? राज्य बीमार होगा तो देश अपने आप बीमार हो जाएगा। तो आप ही बताएं कि एक बीमार आदमी, एक बीमार समाज कभी भी विश्व गुरु बन सकता है? तो विश्व गुरु बनने के लिए जो पहला शर्त है वो होना चाहिए कि हम सुखी हों और हम स्वस्थ हों। अब देखिए हमने ये बताया आपको कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब लोग सुखी हों और सब लोग स्वस्थ हों।
अब सनातन संस्कृति में दूसरा लाइन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सुख निरोगी काया, हमने बताया सुखी होना चाहिए। अब देखिए सुख को कैसे डिफाइन किया है, आपके ध्यान में आ रहा है? पहला सुख निरोगी काया, आपके पास कितना भी पैसा हो, सारी सुख सुविधा हो, और यदि आप बीमार हैं तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं। आपको नींद आए वो कोई दवा से आपको नींद नहीं आ सकती। खुशी आपको पैसे से नहीं खरीद सकते। आप एक गाड़ी खरीद के लाइएगा, बड़ी गाड़ी, 2 घंटे 4 घंटे में खुशी खत्म हो जाए। पर आप यदि स्वस्थ हैं और 2 आदमी के साथ उसको खुशहाल जीवन जीने में आप मदद कर रहे हैं, लोगों के खुशहाल जीवन जीने में मदद कर रहे हैं, तो आपको खुशी ऐसे ही मिलेगी। आपको खुश रहने की जरूरत नहीं होगा, आपको खुशी को ढूंढना होगा। तो इन जो हमारा कल्पनामृत का है वो मिशन, ये मिशन है कि लोग स्वस्थ जीवन जिए और लोग सुखी हो, लोग समृद्ध हो। अब हमारा जो लाइन है, देखिए स्वस्थ रहने की आज के दिन में कितनी बीमारियां हो गई हैं, 100 बीमारियां। तो हमने उसमें से एक बीमारी को चुना है और वो है डायबिटीज, मधुमेह। और हम दावे के साथ बताते हैं कि एक इंसान, जहाँ पे एलोपैथ में क्या कहा जाता है, एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा। और जीवन भर यदि आप डायबिटीज के साथ जीते हैं तो आपको मालूम है कि नहीं, मैं आपके ध्यान में लाऊं, डायबिटीज होने के कुछ समय के बाद वो हमारे हार्ट को डैमेज करता है, हमारे लिवर को डैमेज करता है, हमारे किडनी को डैमेज करेगा, आँख से देखने की क्षमता प्रभावित होगी, ये कमेगा, कान से सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो कार्य क्षमता है काम करने का, जैसे आज मुझसे पूछेंगे, मैं 56 ईयर्स का हूँ और 16 घंटा 17 घंटा मैं काम करता हूँ, 15 घंटा काम करता हूँ, और एक बार डायबिटीज हो जाएगा तो 8-10 घंटे के बाद आप क्या बोलेंगे कि मुझे थकावट हो रही है, अब मुझे आराम चाहिए, मुझे थकावट हो रही है, मुझे आराम चाहिए। क्यों? क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं बन रहा है। तो ऐसे करके डायबिटीज अपने साथ कई एक बीमारी को लेके आता है। वो हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज हो जाएगा। अच्छा देखिए, किडनी लीवर डैमेज होता है तो आज भी उसका कोई समाधान नहीं है। मैं 2 नाम लेता हूँ आपको। दिल्ली में थे मंत्री अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, आप लोगों ने नाम सुना है? जी। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, इनको शुरुआत किससे हुआ? डायबिटीज से। और डायबिटीज के कारण इनको प्रॉब्लम किस में आया? किडनी में। और किडनी का बजाते उनका ऑपरेशन हुआ। उन लोगों को किसी चीज़ की कमी थी? भारत सरकार में वो मिनिस्टर थे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं। और किडनी का ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और 2 साल जाते जाते वो ऑपरेशन भी अब काम नहीं आ रहा था। सारा इलाज हुआ, दिल्ली में डॉक्टर थे, एम्स था, सारा, किसी चीज़ की कमी नहीं। और 2 से 2.5-3 साल जाते जाते हम उनको बचा नहीं पाए। न हम सुषमा स्वराज जी को बचा पाए और न ही हम अरुण जेटली जी को बचा पाए। और उसके मूल में क्या है? आपको दिख रहा है किडनी, पर किडनी खराब होने के पीछे मूल कारण क्या था मालूम है आपको? डायबिटीज, शुगर। और उसके कारण उनको प्रॉब्लम आया। तो यदि हम लोग शुगर को ही बाहर निकाल दें तो वहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं आएगी ना, किडनी, लीवर, हार्ट पे। तो आज इस पर हम वक्तव्य देंगे और हम समझेंगे। और जैसा कि देशराज जी ने बताया, मैं 2, 4, 5, 10 को नहीं, लाखों लोगों को अभी तक, चूँकि ये अभियान मैं 2010 से चला रहा हूँ, ये मेरा 12 साल से चल रहा है अभियान। यहाँ पे महीने में 15 दिन 20 दिन हम घूमते हैं, सेमिनार करते हैं और लोगों को, जो मैं बताया, प्रेरित करते हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के साथ खाने पीने में परिवर्तन। तो जिन्होंने खाने पीने में परिवर्तन लाया वो डायबिटीज फ्री होगा। जो नहीं लाएगा, अब मान लीजिए 10 में 6 आदमी भी हमारी बात को समझ लिया और वो जीना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। और यही कारण है कि हम लोग इस तरह का सेमिनार करते हैं। अब यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि कैसे हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोनों साथ में चलेगा, स्वस्थ जीवन जीना और मधुमेह मुक्त जीना। हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 मूलभूत चीज़ों की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, चाहे पुरुष हो या महिला, तो उनके लिए 3 मूलभूत चीज़ों की जरूरत है। जिसमें सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम। हम कितना ज़्यादा मेहनत करें, अपने हाथ से काम करें। यदि काम करने का मौका नहीं मिलता है तो पैदल कितना चल सकते हैं, साइकिल कितना चला सकते हैं, आप समझ रहे हैं? तो शारीरिक श्रम। दूसरा आता है पोषक तत्व और तीसरा आता है ऊर्जा। ऊर्जा समझते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है और शारीरिक श्रम तो हमें और आपको ही करना होगा। जहाँ तक पोषक तत्व ऊर्जा की बात है, इसके लिए हमारे ईश्वर ने
खाने का व्यवस्था किया है। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? खाने से पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा मिलता है। कैसे पोषक तत्व ऊर्जा मिलता है मैं बाद में बताऊंगा। पर ईश्वर ने खाने का व्यवस्था किया है पोषक तत्व के लिए और ऊर्जा के लिए। पर बदलते समय में हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? बदलते समय में हम लोग खाना न पोषक तत्व के लिए खाते हैं न ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो किसके लिए खाते हैं? कितना टेस्ट है खाना हमारा, कितना टेस्टी बना है। और दूसरा, इसको भर के खाने के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए हम लोग खाते हैं। जबकि खाने का मूल उद्देश्य क्या है? खाने का मूल उद्देश्य है कि खाने से हमको पोषक तत्व मिले और खाने से हमें क्या मिले? ऊर्जा मिले। अब देखिए, पूरा स्वास्थ्य का 2 शब्द है, उसके बीच में हमारा स्वास्थ्य छिपा हुआ है। कौन सा 2 शब्द मालूम है आपको? आप लोगों में से कितने लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं? सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को, सब लोग जानते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का 2 नाम है और 2 नाम के बीच में हमारा पूरा स्वास्थ्य जो है सो छुपा हुआ है। एक नाम है उनका योगेश्वर, आप लोगों ने सुना है? योगेश्वर, योगेश्वर का मतलब वो योग पूरी दुनिया में, भारत में सबसे पहले, इस पृथ्वी पे सबसे पहले योग क्या होता है उसको बताने वाले वो गुरु थे, इसलिए उनका नाम हो गया योगेश्वर। योगेश्वर में क्या होता है? योग के 3 चरण हैं। जो योग है उसके 3 चरण हैं। उसमें पहला आता है आसन, कि आप कई एक प्रकार के आसन करते हैं, तो उससे जैसे जितना हम वॉकिंग करते हैं, जितना हम दौड़ते हैं, और दौड़ के जैसे हम अपने ऑर्गन को एक्टिवेट करेंगे उतना ही हम योग के द्वारा करते हैं। भाई साहब सोएंगे तो मुझे भी नींद आएगी। नींद जो है ना, आपको मालूम है इन्फेक्शस होता है। नींद कैसा है मालूम है आपको? नींद इन्फेक्शस होता है। इन्फेक्शस मतलब आप सोइएगा ना तो मुझे भी लगेगा कि मुझे भी सोना चाहिए। तो आज ये आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम है। मैं आप लोगों से, देखिए, मैं 12 घंटा से ज़्यादा समय लगाया हूँ यहाँ आने के लिए। मैं 15,000 से ज़्यादा अपना रुपया खर्च किया हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आधे घंटे आप लोग नहीं सोए। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के लोकल लोगों के आग्रह पे मैं आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भटकते हुए यहाँ पे आया हूँ। मेरा अभी पूछेंगे कि अगस्त में, अभी कल ही फोन आया था कि साहब अगस्त में मुझे एक सेमिनार चाहिए, तो मैं उनको बताया अगस्त तक मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप सितंबर का तैयार करें। तो मेरा आप सब लोगों से, जितने भी हमारे भाई और बहन हैं यहाँ पे, आप लोगों से निवेदन है, यदि नींद आती है, नींद आना स्वाभाविक है, बाहर निकल के हम क्या करेंगे? आँख में थोड़ा सा पानी डालेंगे या 4 कदम चलेंगे तो नींद अपने आप भाग लेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के 2 नाम के बीच में हमारा स्वाद छिपा हुआ है। एक नाम है योगेश्वर, और योगेश्वर जो है ना, योगा जो है उसके 3 चरण हैं। पहला चरण आता है आसन, आसन समझते हैं, भिन्न प्रकार के आसन करते हैं। दूसरा आता है ध्यान, और तीसरा आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब हम सांस पे करते हैं, तो उनको उसको योगा कहते हैं। तो एक उनका नाम हुआ योगेश्वर, उसमें छुपा हुआ है जो मैंने बताया शारीरिक श्रम। तो शारीरिक श्रम हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरा उनका नाम है, जानते क्या नाम है उनका? माखन चोर, जगदीश्वर, पूरे जगत को चलाते हैं। और उनका नाम हमने और आपने क्या कर दिया? माखन चोर। अब आपको लगता है कि उनको माखन चोर नाम देने वाला व्यक्ति बिना उनके कृपा से उनको माखन चोर कोई कह सकता है? हम सांस ले रहे हैं, आप और हम जो सांस ले रहे हैं, ये भी किसकी कृपा से? उनकी कृपा से। और उनको कोई माखन चोर करने का दुस्साहस कर सकता है? इसका मतलब उन्होंने प्रेरित किया कि तुम मुझे माखन चोर करो। तो माखन चोर उन्होंने अपने आप को क्यों कहलवाया? आप समझे कि योगेश्वर का मीनिंग आप समझ गए। और दूसरा हमने क्या कहा कि स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व तो चाहिए। अब माखन जो होता है, माखन समझते हैं ना आप सब लोग, मक्खन, बटर, माखन जो है ना पोषक तत्व का सार है। सार समझते हैं? जो छान लेते हैं, जो आप छान लेते हैं, जैसे कई 1 लीटर दूध आप गर्म करेंगे, उसका मलाई निकालेंगे, और मलाई निकालने के बाद जब उसको बियोरा करेंगे तब मक्खन निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो पोषक तत्व का क्या है? वो सार है। मतलब यदि हम योग करते हैं और अपने खाने पीने पे ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, तो हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। तो ये 2 शब्दों के बीच में मानव का स्वास्थ्य झूल रहा है कि नहीं झूल रहा है? आपके ध्यान में कि खाना पीना और शारीरिक श्रम, ये 2 भी। अब देखिए डिटेल में हम चलते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। खाना जो भी हम खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चावल खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, उसका 2 भाग होता है। एक भाग होता है जिसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है,
विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, फैट होता है, 4 चीज़ होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट। ये चारों को जब मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है पोषक तत्व। तो मैंने बताया माखन क्या है, पोषक तत्व है। पोषक का सार है, केवल वो तत्व ही नहीं है, वो तो सार हो गया। तो आप देखें कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट जो मिल जाता है उसको हम पोषक तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अपन सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा होता है। हम जो जीवित हैं वो जीवित है किसके कारण मालूम है आपको? प्राण के कारण। हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर से प्राण निकल गया मतलब हम मृत्यु की तरफ बढ़ गए। और प्राण का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा। मालूम है? जो प्राण है उसी का नाम ऊर्जा है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से बन रहा है? तो आप देखिए कि खाने का हमने 2 भाग बताया था। एक भाग बताया था पोषक तत्व, जिसमें 4 चीज हो गया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट। और दूसरा भाग होता है उसमें एक ही तत्व होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद, जब हम खाना खाते हैं और जब वो पच जाता है तो हमारे शरीर के अंदर में शुगर बनता है। क्या बनता है? चीनी, शुगर बनता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में शुगर बनता है। अब शुगर क्यों बनता है हमारे शरीर में? आज शुगर के नाम पे भारत नहीं पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ईश्वर जो हमारे सबसे बड़े हितैषी है इस जगत में, हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। और वो हमारे शरीर में शुगर बना रहे हैं, तो गलत काम भी बनाएंगे कभी? तो परम हितैषी है, मानव का परम हितैषी परमपिता परमेश्वर है। तो कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद शुगर इसलिए बनता है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शुगर। हमें जो ऊर्जा चाहिए, आज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा हार्ट काम करेगा, हमारा किडनी काम करेगा, हमारा लीवर काम करेगा, इन सबको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? चीनी से मिलता है, शुगर से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर बन जाता है। और शुगर बनने के बाद ऊर्जा में कैसे तब्दील होता है वो आप समझेंगे, तब आप समझेंगे डायबिटीज क्या होता है। हमारे शरीर में लीवर होता है, लीवर का नाम सब लोग जानते हैं ना, लीवर भोजन पचने में मदद करता है। तो लीवर के ठीक पीछे एक छोटा सा अंग है, उसका नाम है अग्नाशय, और इंग्लिश में कहते हैं उसको पैंक्रियास। अब अग्नाशय में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। पर आपको सब पे ध्यान नहीं देना है, केवल एक पे ध्यान देना है। किस पे? बीटा सेल्स पे, BETA, बीटा। बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन निकालने का। वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम होता है हमारा जो शुगर बनने के बाद ब्लड में घुल जाता है। और इसलिए हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं। डायबिटीज होने पर किसका टेस्ट कराते हैं? ब्लड का। क्यों? क्योंकि शुगर बनने के बाद ब्लड में घुल जाता है। तो और ऊर्जा किसको चाहिए? ऊर्जा हमारे सेल्स को चाहिए। ऊर्जा किसको चाहिए? हमारे सेल्स को, चूंकि हमारी शरीर का इकाई जो है वो सेल्स है। तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा देता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो शुगर घूम रहा है उसको सेल्स में पहुंचा देता है। पर शुगर के सेल्स में पहुंचने मात्र से ऊर्जा नहीं बनता है। शुगर को ऊर्जा बनने के लिए शुगर को टूटना पड़ेगा। और शुगर को तोड़ने का काम कौन करता है? प्राणवायु। प्राणवायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। हम जो सांस ले रहे हैं ये हमारे ब्लड में घुल जाता है। और ब्लड में, सांस में जो प्राणवायु होता है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो हमारे ब्लड में एक तत्व होता है उसका नाम है हेमोग्लोबिन। आपने नाम सुने? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को लेके, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, उसको लेके सेल्स में पहुंचा देता है। तो देखिए यहाँ पे 2 काम हो रहा है। इंसुलिन ब्लड से शुगर को लेके सेल्स में पहुंचा रहा है, और हेमोग्लोबिन ब्लड से ऑक्सीजन को लेके सेल्स में पहुंचा रहा है। अच्छा, ये मैं आपके समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। 1 सेकेंड के 1000वां भाग में सारा काम हो रहा है। 1 सेकेंड आप सब लोग समझते हैं, और उसके 1000वां भाग में हमारे शरीर में मिली सेकेंड में सारा काम हो रहा है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे सेल्स में 2 चीज पहुंच गया, एक शुगर पहुंच गया और एक ऑक्सीजन पहुंच गया। तो शुगर को तोड़ने का काम, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, पर हमें इंग्लिश समझना नहीं है, हमें मेडिकल भाषा नहीं समझना, हमें ये समझना है कि हम स्वस्थ जीवन और मधुमेह मुक्त जीवन कैसे समझें। तो हम हिंदी में बात करेंगे कि शुगर को तोड़ने का काम वो प्राणवायु करता है, ऑक्सीजन करता है। और शुगर जब टूटता है तो शुगर में 3 एलिमेंट है। जो शुगर छोटा छोटा दिखता है उसमें अंदर में 3 एलिमेंट है। उसमें भी क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखिए, हमने
बाहर से जो ऑक्सीजन लिया और ये हेमोग्लोबिन पहुंचा दिया, और शुगर का जो ऑक्सीजन है ये दोनों आपस में मिलके ऊर्जा बनता है। अब आपके ध्यान में आ रहा है प्राणवायु क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राण ऊर्जा का दूसरा नाम है। ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? प्राण। और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु, या यूं कहे कि प्राणवायु को ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2000 पहले आया है और प्राणवायु कब से है हमें भी मालूम नहीं, लाखों वर्ष पहले से प्राणवायु चलता आ रहा है। आपके ध्यान में आ रहा है? तो हम प्राणवायु को ऑक्सीजन क्यों कहते हैं, आपके ध्यान में आ गया। अब दूसरा चीज देखिए, ये शुगर में 3 एलिमेंट है, तो जितना एलिमेंट रहेगा उतना चीजों में परिवर्तित होगा। तो ऑक्सीजन क्या बना? ऊर्जा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या बनेगा? पानी, H2O। जब आप खेत में काम करेंगे, कुदाल चलाएंगे या साइकिल चलाएंगे तेजी से, या आप दौड़ेंगे, तो उस समय देखिएगा क्या गिरेगा? पसीना गिरना शुरू हो जाएगा। उस समय पसीना क्यों गिरता है? अभी हम शांति से पंखा के नीचे बैठे हैं, तो किसी को पसीना गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। पर यहाँ पे मैं जोर जोर से कूदना शुरू कर दूँ 10-15 मिनट के लिए, तो पसीना आएगा कि नहीं? पसीना आएगा। तो क्यों आता है पसीना? आप लोगों ने कभी सोचा? इसके लिए कि जितना हम मेहनत करेंगे, शारीरिक मेहनत करेंगे, उतना ऊर्जा की जरूरत होगी कि नहीं होगी? और जितना ऊर्जा की जरूरत होगी उतना शुगर ब्रेक डाउन होगा, शुगर टूटेगा, तभी तो ऊर्जा मिलेगा। और जितना शुगर टूटेगा, शुगर में 3 एलिमेंट है, तो 3 चीजों में परिवर्तित होगा। तो कौन कौन सा चीजों में परिवर्तित होगा? ऑक्सीजन ऊर्जा बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पानी बनेगा जो पसीना के रूप में बाहर आएगा, और ऑक्सीजन कार्बन क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखेंगे कि आप सांस ले रहे हैं और फिर सांस छोड़ भी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लेने में तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ने में क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 चीज है और 3 चीज में तब्दील हो रहा है, और ऐसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और देखिए ऊर्जा की कितनी जरूरत हो मैं आपको बताता हूँ। रात में हम लोग सोते हैं कि नहीं सोते? रात में हम सब लोग सोते हैं, पर हमारे हार्ट को आपने कभी सोते हुए देखा है? हार्ट टिक 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 करके चल रहा है। तो हार्ट जो 24 घंटा काम करता है, 12 घंटा नहीं, 24 घंटा जो एक काम करता है, इसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और इसको इतनी ऊर्जा की जरूरत है कि 24 घंटा में जितनी ऊर्जा चाहिए उसको आप कैप्चर करके एक ट्रक में डाल देंगे, तो ट्रक 32 किलोमीटर चलेगी। आपके ध्यान में 32 किलोमीटर ट्रक चलेगी। कौन सा ट्रक? बड़ा वाला ट्रक। इसको इतनी ऊर्जा की जरूरत है। अब आपके ध्यान में आ रहा कितनी ऊर्जा की जरूरत है। और यदि जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हार्ट धीरे धीरे डैमेज होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे डैमेज होगा। आपके पास में कलकत्ता पास में शहर है, कलकत्ता के किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में आप चले जाएं और आप जाके पूछें कि भाई साहब आपके यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं, किसके हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं? तो 10 में 8। अब क्यों 10 में 8 है? आपके ध्यान में आ रहा है? अब देखिए, ये हुआ ऊर्जा। अब डायबिटीज किसको कहते हैं? ये तो हम ऊर्जा के बारे में समझे। अब डायबिटीज किसको कहते हैं? डायबिटीज हम कहते हैं कि किसी कारण से, कारण पे भी हम चर्चा करेंगे, अभी केवल हम इतना धीरे धीरे एक कदम करके हम आगे बढ़ेंगे। किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाए, इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। या दूसरा कारण है कि इंसुलिन बन तो रहा है पर इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे आपके अकाउंट में पैसा है और आपके पास ATM कार्ड भी है, पर आपको उसका पिन मालूम नहीं है। पिन समझते हैं ना, जाके हम डालते हैं, पिन मालूम नहीं है, तो आप पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ठीक उसी प्रकार से समझिए कि एक तो इंसुलिन बन तो रहा है, कम बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, पर जितना बन भी रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा। इंसुलिन का काम है पहुंचाने का, तो ये ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा। और जब ब्लड से सेल्स में शुगर नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर